कीबोर्ड और माउस पे जैसे जैसे उंगलियां जमने लगी और काउंटर स्ट्राइक में हम लोग आगे बढ़ने लगे, वैसे वैसे वो एडिक्शन और डीप होता गया। जो साइबर कैफे वाले दोनों लड़के थे जो ऑनर थे, वो दोनों मिलके उसको इतना ज्यादा पीटा, इतना ज्यादा मतलब कि इतना तो कोई बोलते हैं ना कि कोई क्रिमिनल हो उसको कोई नहीं पीटता, पुलिस वाले। यूं कि जब हम लोग क्लास 12th में एंटर किए, वैसे होता यही सबके साथ है, जब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो हमारी एनर्जी लेवल बड़ी हाई होती है, हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं और हम डेडिकेटेड भी होती हैं। बट सर जैसे जैसे चीजें आगे मूव करती है, जैसे जैसे हम किसी भी चीज में पुराने होने स्टार्ट होते हैं, वैसे वैसे ही क्या होता है, हमारा मोटिवेशन कम होता जाता है। तो चैप्टर कोई डिफिकल्ट आया तो मोटिवेशन कम हो गया, एक बार मोटिवेशन कम हुआ तो हमने एक दो चैप्टर छोड़ दिए या फिर एक आधा लेक्चर छोड़ा, एक आधा लेक्चर छोड़ा तो चीजें समझ में नहीं आई, फिर हमने वो सब्जेक्ट छोड़ा। ऐसे करते करते हम पिछड़ते गए। तो वही दौर चल रहा था। 11th के एंड में आते आते मोटिवेशन एकदम, पढ़ाई का मोटिवेशन कम हो चुका था। और वहां पर जैसे कि आजकल डिस्ट्रैक्शन के नाम पे सबसे बढ़िया चीज क्या है आपके पास, आई शुड नॉट से बढ़िया, बट आपके हाथ में जो मौजूद है, दैट इज योर मोबाइल, टैबलेट और योर डेस्कटॉप, योर लैपटॉप, कुछ भी बोलते हो। उस टाइम पे ये फैसिलिटी नहीं होती थी, बटन वाले मोबाइल होते थे। हम सब लोगों को अगर कोई मूवी वगैरह देखनी है तो अगर आप थिएटर में जाके देखते हो तो पैसे ज्यादा लगते हैं, और स्टूडेंट लाइफ में और खासकर कोटा लाइफ में तो पैसे बिल्कुल ही लिमिटेड मिलते हैं। हाँ, मेस का खर्चा और रूम रेंट और उसके अलावा थोड़े से रुपए, और सबको ऐसा ही होता है, ध्यान रखिएगा ना। तो हुआ क्या कि भैया मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगा, और जैसा कि आप देखते हो अपने आसपास वाले लोगों को भी, वो क्या कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग वहां पढ़ रहे हैं, बट पैरेलली एक बहुत बड़ा क्राउड साइबर कैफे, उस टाइम पे साइबर कैफे प्रचलित थे बिकॉज इंटरनेट का एक्सेस वहीं होता था। तो साइबर कैफे में वहां पे बड़ा प्रचलन माहौल था कि आप जाओ, बैठो, बढ़िया एसी लगा हुआ होगा, कोल्ड ड्रिंक चिप्स की एक रैक होगी, आप उठाओ, आपको निकलते वक्त पैसे देने हैं, पैसे लगेंगे, ध्यान रखिएगा। और उनका रेट होता था या पर आप 1 घंटे के 10 रुपए आप दीजिए और आप साइबर कैफे में चाहो गेम खेलो, चाहे मूवी देखो, आपको जो करना है करो। तो धीरे धीरे जब पढ़ाई से मोटिवेशन कम होने लगा तो इंसान दूसरी तरफ डायरेक्ट बोलता है डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उस तरफ जाने लगे। भाई मैं भी बिल्कुल सही, हाँ, साइबर कैफे जाने लगे। थोड़े दिन में पहले तो मूवी देखते थे, सिर्फ थोड़ी देर मूवी देखा है, एक कोई मूवी देख ली मोटिवेट होने के लिए, तारे जमीन पे टाइप्स की मूवी देख रहे हैं ताकि हम मोटिवेट हो जाएं, बट उससे कुछ हुआ नहीं। आप उस दलदल में और दसते चले गए, बिकॉज आप मूवी देखने गए, अच्छा लगा, अगले दिन फिर गए, कितने 20 रुपए तो लगे, 2 घंटे में मूवी हो जाती है पूरी, थोड़ी फास्ट करके। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि भैया साइबर कैफे का एडिक्शन स्टार्ट हो गया, बट उसके एवज में मैंने क्लासेस नहीं छोड़ी। समझ में आया? क्लासेस नहीं छोड़ी मतलब कि मैं क्लासेस रेगुलर जा रहा था, बट एक सब्जेक्ट को मैं छोड़ना स्टार्ट कर चुका था। फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ लेता था, काम थोड़ा कम कर लेता था, बट फिजिक्स मैथ्स में पढ़ लेता था, बट केमिस्ट्री जो थी उसको पूरा इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया जब वो साइबर कैफे की तरफ डाइवर्ट हुआ ना। उसका नुकसान हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो केमिस्ट्री का डर बाद में कभी उभरा ही नहीं, वो जो मैंने वहां से डाइवर्जन लिया उससे। अब हुआ क्या जरा देखना, कई दिन बाद में पहले मूवी से स्टार्ट किया, फिर वहां पे वो सीरीज वगैरह भी होती हैं वो देखनी स्टार्ट की, तो अच्छा लगने लगा। वहां पे जब जाता था तो वहां पे बहुत सारे और भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं, आप वहां पर गेम भी खेल सकते हो, लैन से कनेक्टेड होते हैं, सर्वर बना के वो गेम खेलते हैं, यू नो बेटर देन मी। तो उस टाइम पे गेम 2 टाइप के चल रहे थे, एक तो वो जिसमें घर वर बनाने होते हैं, अपनी सेना तैयार करो, आप लोग जानते होंगे। एक था काउंटर स्ट्राइक, जिसका अपने को एडिक्शन लग गया, ठीक है। दूसरे लोगों को खेलता हुआ देखा, मैंने कहा यार ये सही है, गोली वोली मारनी होती है, अगले को मारो, और ये सही है। शुरू में तो भैया नहीं समझ में आ रहा था कैसे खेलना है, बट धीरे धीरे कीबोर्ड और माउस पे जैसे जैसे उंगलियां जमने लगी और काउंटर स्ट्राइक में हम लोग आगे बढ़ने लगे, वैसे वैसे वो एडिक्शन और डीप होता गया। बिलीव मी, पहले अगर साइबर कैफे पे दिन का 1 घंटा बीत रहा था, तो अब दिन के 3-3 या 2-2 घंटे बीतने लगे, और ये रेगुलर होने लगा। पहले ऐसे होता था कि सैटरडे फिक्स करता था, चलो एक बार जाएंगे, ज्यादा हम बदतमीजी नहीं करेंगे, बट अब सर रेगुलर होने लगा था। इसी को ही एडिक्शन बोलते हैं। और जब ये रेगुलर होने लगा तो ये काम और जब आप ऐसे गेम वेम में खेलते हो सर्वर बना के, और आप अगर अच्छा खेलना स्टार्ट कर देते हो, तो आपके जो दोस्त होते हैं वो आपको रोकते हैं, और खेलते हैं गेम, और खेलते हैं, कोई बात 10 रुपए तो है, बैठ जा, ऐसे करके, और मतलब आप धसते ही जा रहे थे, उससे उबर नहीं रहे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जैसा आपके साथ हो रहा है। यस, आप निकलना चाहते हो उससे, बट आपके आसपास वाले लोग या आप खुद ही अपने आप को नहीं निकलने दोगे। तो अब जरा देखना इस एडिक्शन का, मेरा तो भैया छुटकारा बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम सामने ही मुझे तो इलाज दिख गया, तो मैं तो बच गया। आप लोगों को भी तुरंत ये एडिक्शन बंद करनी पड़ेगी। हुआ क्या
उसी दिन एक दिन दोपहर में कई बार क्लासेस नहीं होती थी, ऑल्टरनेट डेज पे होती थी, तो एक दिन दोपहर में हम लोग साइबर कैफे में गेम खेलते थे। हमारे जो साइबर कैफे वाले भैया थे, वैसे तो उनसे बात करो तो बहुत आसान, बहुत नॉर्मल इंसान खुश होकर बात करता था, और क्या हाल है, बहुत बढ़िया, कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोई बात नहीं, कल दे देना, पैसे नहीं है तो। वो इस तरीके से बच्चों को इंगेज करते हैं कि हाँ कोई बात नहीं है, हमारे पास इनका फ्लो बना रहे। तो भैया एक दिन मैंने देखा एक अच्छा खासा लड़का, बढ़िया परिवार से, जिसके पिताजी बढ़िया जॉब में है और माताजी भी जॉब में थी, उसको वो पीट रहा था वहीं। मतलब वो बैठा था, उसने कुछ पैसे वैसे मांगे होंगे, उधारी इतनी बढ़ गई थी कि वो वहीं पर ही उसको पीट रहा था। और पीटना सिर्फ ये नहीं कि एक थप्पड़ मारा या दो थप्पड़, दो लोग, वो जो साइबर कैफे वाले दोनों लड़के थे जो ऑनर थे, वो दोनों मिलके उसको इतना ज्यादा पीटा, इतना ज्यादा, मतलब कि इतना तो कोई बोलते हैं ना कि कोई क्रिमिनल हो उसको कोई नहीं पीटता, पुलिस वाले बहुत पीटा, बहुत। और रीजन क्या था कि भैया बहुत दिन से उधारी चल रही है उसकी साइबर कैफे में, बोल रहा है दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, और उसने एक भी पैसा नहीं पे किया। पहले पे किया था बट आजकल पैसा पे नहीं किया। समझेगी नहीं समझ? तो उसको पिटता हुआ देखकर समझ में आ गया कि भैया ये ठीक है। और जब उसका पता चला, और वो हमारी ही पीजी का था, और सुनो, हमारी पीजी में एक कमरा था जिसमें दिन में उसकी लाइट बंद रहती थी और रात को वो यहाँ होता नहीं था। दिन में आके वो सोता था, रात को वो यहाँ पे होता ही नहीं था। साइबर कैफे में नाइट आउट नाम की भी चीज चलती है, सारी बता देता हूँ ताकि आप इन सब लोगों से दूर रहें। नाइट आउट नाम की चीज चलती है, मतलब कि नाइट आउट सारों को अंदर बंद कर देते हैं, खेलो भैया, पूरे रात का आपको पैसा देना है, खेलो अपने गेम वेम मूवी वूवी देखो, सुबह आपको निकाला जाएगा। तो वो नाइट आउट साइबर कैफे पे दिन में आके सो जाता था कमरे में, जब भी उसके कमरे की लाइट देखो तो हमेशा बंद। तो वही वो लड़का था, और अच्छे खासे परिवार से था। अच्छे खासे परिवार मतलब पैसे वैसे वाले परिवार। मोबाइल दिलवाया, मोबाइल बेच दी, साइकिल दिलवाया, साइकिल बेच दी। जो कोचिंग की फीस आई वो साइबर कैफे में पूरी की पूरी खर्च कर दी। कोचिंग में सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट जमा ही नहीं करवाई। पुराने टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तो पेरेंट्स लोग क्या करते थे, एटीएम कार्ड देते थे, भैया कि तू पे कर देना, मैं वहां से सिर्फ पैसे पे करने नहीं आऊंगा। तब तक ये ऑनलाइन का इतने ट्रांजेक्शन होते नहीं थे, समझ पा रहे हो? तो वो पूरा धस चुका था, उसने बहुत सारे पैसे बर्बाद किए। तो जब उसकी पिटाई हुई तो उसने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वालों ने घर वालों को बुलाया, घर वालों की पूरी मीटिंग हुई, उसको समझाया। और बिलीव यू मी, जब उसको पिटता हुआ देखा तो उसने तो गेम छोड़े ही छोड़े, बिकॉज उसके पेरेंट्स वगैरह आ गए थे, बोले इसको वापस ले चलते हैं, दिल्ली का था वो, बोले दिल्ली वापस ले चलते हैं। बट पता नहीं एनी हाउ उसके साथ में जो बड़े भैया थे उन्होंने मैनेज करके बोला कि तू यहाँ पे पढ़ने आया तो पढ़ ले बेटा प्लीज। तो वो समझ गया उस बात को, और उसको पिटता हुआ देख हम लोग भी समझ गए कि भैया गलत जा रहे हैं, आगे से नहीं जाएंगे बिल्कुल। तो दोनों ने ही, उसने तो रोकी, उसकी तो वैसे ही रुकवा दी घर वालों ने, हमने उसको देखकर छोड़ दिया। जो भी आसपास वाले बोले अंटर पंटर जो थे, समझ में आया? और एक और शानदार तुम्हें बात बताता हूँ, जब फाइनली ये थी 11th के एंड की बात, फिर उस लड़के ने इतनी मेहनत की जबरदस्त, और पहले आप समझ सकते हैं उसने कितनी पढ़ाई की होगी और वो कितना स्टडीज में इन्वॉल्व रहा होगा। बट जब उसने अब से पढ़ाई स्टार्ट की, जब बोलते हैं जब जागो तभी सवेरा, हाँ, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था, जिसको आप DTU बोलते हैं आज। हाँ, वो बाद में मुझे कहाँ मिला वो भी बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला कि उसका एडमिशन DTU में हुआ है। ऑल्दो मेरी उससे कोई जान पहचान नहीं थी, मेरी उससे कोई बात नहीं होती थी, बिकॉज वो किसी से मिलता ही नहीं था, क्योंकि रात को तो साइबर कैफे में, दिन में कमरे में, और वो भी सो रहा है कुंडी लगा के, तो मिले किससे कोई पता नहीं। खाना पीना जो भी हो रहा है वहीं पे हो रहा है साइबर कैफे के अंदर। बट समझ पा रहे हो कि जिस एडिक्शन में आप हैं उसको छोड़ दीजिए, बिकॉज आप उसमें धंसते जा रही हैं। आज से ही से नो टू गेम्स। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कभी भी कि आपको हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, बट अभी के लिए बंद कर दीजिए प्लीज। फोकस ऑन योर टारगेट। और यस, ये सही एकदम एक्चुअल घटना है। और फाइनली आप बोल सकते हैं कि भैया उसका कॉलेज जो है वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है, उसका DTU, जिसको आजकल आप बोलते हैं, बहुत रेप्यूटेड, बहुत जबरदस्त कॉलेज है। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो दिस इज नॉट लेट। अभी तो सर 11th के हम मिड में पहुंचेंगे, 11th 12th पूरी पड़ी है, हम इसको सुधार लेंगे। ये उन लोगों के लिए हैं जो अपनी एडिक्शन की वजह से या किसी भी टाइप के डिस्ट्रैक्शन की वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे, समझ में आया? तो ओनली फॉर योर मोटिवेशन। प्लीज सीरियस हो जाइए, आज से सीरियस हो जाइए, बिलीव मी। रिजल्ट आएगा, थोड़ा लेट आएगा, कोई बात नहीं, बट आएगा जरूर।